नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां हुई लूटपाट की बड़ी वारदात, कहां कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन और कहां दर्जनों महिलाओं ने नगर निगम का घेराव कर किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में लगातार लूट एवं डकैती की घटनाएं होना आम बात हो गई, जिससे व्यापारी एवं आम जनता अछूती नहीं है। योगी सरकार लगातार प्रदेश के अधिकारियों को ऐसी घटनाओं से रोकथाम करने की बात करते हुए नजर आती है, फिर भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी को भी दर्शाती है। मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी के अंतर्गत सुरेंद्र नगर का है, जहाँ तहसील अतरौली के गाँव बिजौली निवासी ललित वर्मा अपने बीवी एवं बच्चों के साथ रहते हैं। ललित वर्मा पेशे से सर्राफा कारोबारी, जिनके सर्राफा बाजार में ज्वेलरी की दुकान है। ललित वर्मा के द्वारा बताया गया कि वो घर से दोपहर लगभग 3 बजे दुकान के लिए निकले थे। रात्रि 8 बजे पड़ोसियों का उनके पास फोन आया और बताया गया कि उनकी बीवी और 8 वर्षीय पुत्र की किसी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ललित वर्मा आनन फानन में दुकान से घर पहुंचे, तभी पड़ोसियों के द्वारा पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। वहीं मोहल्ले में आने जाने वालों का पता लगाने के लिए लगातार पुलिस कार्य कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने के लिए सीसीटीवी टीम भी गठित कर दी गई है। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी में 2 अनजान लोगों को देखा गया। हत्या में किचन के चाकू का इस्तेमाल किया गया। घटना के अंतर्गत मृतका के पति ललित वर्मा का कहना है कि मृतका की बहन अंजलि एवं उनके होने वाले पति सोमेश चौहान से पिता की नौकरी एवं पिता के फंड को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। ललित ने बताया कि मेरे ससुर के 3 बेटियां, मेरे ससुर की मृत्यु नौकरी के दौरान कोविड-19 में हो चुकी थी। उनकी सबसे छोटी वाली लड़की अंजलि वर्मा नौकरी एवं फंड लेने को आए दिन अपनी बहनों से वाद विवाद करती थी। ललित वर्मा ने अंजलि वर्मा एवं उसके होने वाले पति सोमेश चौहान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अंजलि वर्मा एवं उसके होने वाले पति सोमेश चौहान के खिलाफ धारा 302 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में जो भी साक्ष्य होंगे उनको जांच कर इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। क्या कैसे हुआ घटना, कैसे पता लगा आपको? अभी तो मेरे पास फोन गया था दुकान पे। क्या सूचना मिली? कि ऐसे तुम्हारे पापा जी जो मतलब तुम्हारी जो घरवाली है वो मरी भी पड़ी है, मृत अवस्था में पड़ी है। बेटा बेटे को नहीं है, बेटा वो उस कमरे में था, घरवाली ही पड़ी। घर में आके आपको क्या देखने को मिला? वो वहाँ पर मरी भी मेरे को पड़ी हुई मिली है और लड़का फिर मेरे को बाद में देखा है तो अंदर मिला है। ये दोनों लोग अकेले थे? ये दोनों अकेले थे। किस तरह से आपको पता चला, मतलब किस तरह की हत्या की गई है? कुछ जानकारी मिल सकी आपको? जो घर के किचन के चाकू वगैरह थे उसी से की गई है। तो कोई ईंट भी यूज़ की गई है? एक घटना के पीछे क्या मानते हैं, किस तरह क्यों घटना हुई होगी? लूट की घटना तो कम नजर आ रही है, सबको शायद कोई रंजिश हो जो चल रही थी। अच्छा, आपकी आपके परिवार में कुछ मैटर चल रहा है। किस तरह की घटनाएं आपके साथ पहले हो चुकी हैं आपके परिवार में? नहीं, कोई घटना नहीं हुई। आपके घर परिवार में कोई घटना हो चुकी है पहले? पुलिस को क्या लिख के दिया आपने? शिकायत में क्या दिया? शिकायत में एक तो वो जो कोर्ट का मैटर था और जो कुछ भी हो वो सबके सामने आ जाना चाहिए। कोर्ट में जो चल रहा है वो किस तरह का मैटर चल रहा है? वो फंड और नौकरी का मैटर है। अच्छा, क्या है मामला पूरा, कुछ बताएंगे? इसकी पिताजी जो मरते कासिम उसमें जो खत्म हो गई थी वहाँ पे। किसके? इसकी जो पिताजी थी। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी के। अच्छा, फिर क्या? ऑन ड्यूटी खत्म होने की वजह से 3 बेटियाँ थी और लास्ट में फिर इसमें ये होना था कि 1-2 व्यक्ति इसमें फंड लेने की इच्छा रख रहे थे, एक नौकरी थी, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे को फंड और नौकरी दोनों चाहिए। छोटी वाली इनसे छोटी? जी, सबसे छोटी। अच्छा, 3 बहनें ये भी? अब 2 एक खत्म हो गई। तो फंड की रकम कितनी बन रही होगी करीब? करीबन कोई 4400-4500 कुछ भी हो अंदाजा। यानी कि मतलब लाख रुपये। यानी कि आपके जो आपकी पत्नी हैं उनके पिता खत्म हुए थे, उनकी फंडिंग की और नौकरी की बात है, ऑन ड्यूटी खत्म हुआ। तो क्या चाहते हैं इसमें आप? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे भी तरीके से जिन ने मेरी बेटी को बेटी के संग किया है, मेरी बेटी के संग किया है, अब उनको जो कुछ भी किया जाए इस तरीके से किया जैसे मेरी बेटी और बेटी की माँ मेरी वाइफ के संग हुआ है, बेटे के संग हुआ है, शायद कोई जिंदा ना रखे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि आपने देखा वो कौन लोग हैं? नहीं, उसमें चेहरा साफ नहीं आ रहा। कुछ पहचान में आ रहा है? कोई जानने पहचानने?
एक आदमी था या 2 लोग थे, कुछ ऐसा पता लगा? 2 बताए गए। अच्छा, कितने बजे की घटना रही होगी जो आपने देखा है? मैं यहाँ से 3:15 बजे गया हूँ और 7:45 के करीब मेरे पास टेलीफोन आ गया है। नाम क्या आपका? ललित कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलर्स, ये कौन सी जगह है जहाँ आप रहते हैं? सराफा कॉम्प्लेक्स, ये कौन सी जगह है? ईश्वरंदर नगर है। थैंक यू। कट देखा यहाँ मैं तो भैया घूम के आ रही थी जी। अपने नाती को संग घुमा के लेके आ रही, तो मैंने तो गेट खुलो देखो जैसे फिर भाव गेट में, तो मैंने आवाज़ लगाई गुड़िया गुड़िया करके, फिर भी ना कोई आवाज़ आई, तो फिर मैं अंदर घुसी हूँ। तो मैंने जाली बारह जैसे गेट पे होते आवाज़ लगाई, तो एकदम मुझे कपड़ा पर दिखे और गुड़िया को हाथ दिया, तो मैं एकदम चीख के भागी हूँ वहाँ से अपने नाती को लेके कि जहाँ में कोई अंदर है, तो मैं एकदम भागी हूँ। फिर आपने उसके बाद किसको सूचना दी? नहीं, मैं तो सबको आवाज़ लगा रही भाई जल्दी आओ गुड़िया माता गुड़िया को, मैं तो चीखी हूँ, मैं तो बहुत जोर से चिल्लानी। किस कंडीशन में पड़े थे अंदर? कौन कौन पड़े थे? नहीं, मैंने अंदर घुसी नहीं भैया, मैं सिर्फ जाली वाले गेट तक गई हूँ। कोई आते जाते देखा था? नहीं, मैंने कोई नहीं। कितने बजे की घटना आपने जब देखा था? हाँ, ये तो मैंने टाइम ना देखा, पर जाकर गेट तो 5 बजे तक खुलो पर हो, गेट फिरो हुए हुए मेन गेट? मेन गेट हाँ फिरो हुआ है, तो मैं सोच रही गलती तो हो गई थी। आपके घर में और उनके घर में कितना अंतर है? पास में ही एक घर छोड़ के, पड़ोस में? एक मकान बीच में है बस। सर, क्वारसी में हत्या के मामले में क्या अपडेट है? क्वारसी थाना क्षेत्र में आज लगभग रात्रि 8 से 8:30 के बीच में एक महिला और उनके 8 वर्षीय पुत्र इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल मेरे द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहाँ पर फील्ड यूनिट की टीम भी हम लोगों ने बुलाई थी और मौके पर ही कई टीमें वहाँ पर गठित की गई, जिसमें से CCTV के लिए एक अलग टीम गठित है और सुराग रस्सी पता रस्सी के लिए अलग टीम है। इन मृतका के जो पति हैं श्री ललित वर्मा जी, इनके द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई है और उस तहरीर में इन्होंने स्पष्ट यह बात लिखी है कि इनकी अपनी पत्नी की जो बहन है अंजलि वर्मा एवं उसके होने वाले पति सोमेश चौहान, इनसे विवाद चल रहा है और इन्होंने इनके विरुद्ध जो तहरीर प्रस्तुत की है हत्या की। उपरोक्त तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं पुलिस की टीमें जो हैं समस्त साक्ष्यों को जुटाने में तत्परता से लगी हैं। शीघ्र ही घटना का खुलासा करते हुए अवगत कराया जाएगा। ये आज एक पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या की सूचना पुलिस को मिली, जिस सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर जो महिला के पति हैं श्री ललित जी, जिन्होंने बताया कि इनको पड़ोस के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर पर इनकी पत्नी और इनके जो कि 37 वर्षीय हैं और इनका 8 वर्षीय बेटा, इनको किसी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर अभी हम लोगों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम लोगों ने यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं और पूरे एरिया के जो CCTV वगैरह फुटेजेस हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। सर वजह क्या रही है? इनसे पूछा गया, इनसे मोटिव 2-3 पूछे गए हैं। उसमें से जो हर एक जो 2-3 तरह के मोटिव प्रकाश में आए हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उस मोटिव का खुलासा करना बहुत जल्दबाजी होगी और उन जो मोटिव हैं उनको जो भी उसका एक एक पॉइंट पे हम लोग विवेचना और टीमों को लगा दिया गया है। यही मौके से टीमें गठित की गई हैं और 2-3 तरह की बातें इसमें प्रकाश में आ रही हैं। उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी घर वाले जो भी तहरीर देते हैं उसको तत्काल पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो अधीनस्थ जितनी भी टीम्स लगी हैं इनका स्वयं निर्देशन किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना के अनावरण के लिए आदेशित कर दिया गया है। हाँ, जो CCTV के लिए एक अलग से टीम लगी है, जो इस गली में आने वाले हर तरफ के जो कैमरे हैं उसमें जितने भी लोग आज दिन भर में इधर आए हैं, दरअसल इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और हैं। आज ऐसा दिन था कि 2 बेटियां यहाँ नहीं थी, बुआ के घर में थी और ये महिला और ये बेटा ही यहाँ पे था। तो ये सूचना किन किन लोगों के पास हो सकती है और आज ही के दिन इस तरह से ये घटना कैसे कारित हुई, इसका क्या सीक्वेंस है। फिलहाल जो चाकू वगैरह हैं वो घर का जो चाकू है वो वहाँ पे पुलिस ने बरामद कर ही लिया है और इसके जितने पहलू हैं सब पर गहनता से विवेचना के आदेश दिए गए। अभी इनसे बात चल रही है, अभी तहरीर उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। जो 2-3 तरह की आशंकाएं उन्होंने जो जाहिर की हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके अनुसार हम लोग हाँ चाकू है वहाँ पर और एक जो बता रहे हैं कि किचन का ही एक ईंट का टुकड़ा है, वो ईंट का टुकड़ा वहाँ पर है, उससे वार एक तो ईंट से हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है जो किचन का है और वहीं जो बता रहे हैं कि किचन का ही एक चाकू है उससे भी उस पर वार किया गया है। तो वो कितनी इंजरीज हैं ये सब तो आगे की जो रिपोर्ट्स होंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आगे की उन सब से पता चलेगा। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि क्लियर कट हत्या का केस है और इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं उन सब पर हम लोग विवेचना करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में आए विधानसभा प्रभारी व पूर्व विधायक प्रत्याशी मुनका थापड़ द्वारा खैर रोड स्थित सावरिया गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लक्ष्मीनगर दिल्ली के पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य व जिला अलीगढ़ के प्रमुख मॉनिटर नितिन त्यागी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नितिन त्यागी ने कहा कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए जनता के हित का ध्यान रखते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रयासरत रहने का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है। अपने गठन के बाद लगभग 10 वर्ष के अल्प समय में जनता की कसौटी पर खरी उतरने वाली प्रथम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज आपसे रूबरू होने का अवसर मिलना मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी इस देश की सत्ता में बने रहने के लिए आम लोगों को लड़ाकर उन्हें जात, धर्म और मजहब के बीच बांटने का काम कर रही है। इन्हें बेरोजगार युवाओं, असुरक्षित महिलाओं, बदहाल व्यापारी, पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराधियों का बोलबाला है, उसे देखकर लगता है कि शायद सरकार का ही अपराधीकरण कार्य करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2015 से दिल्ली प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो निरंतर जनता की उम्मीदों को पूरा करने में क्रियाशील है। काफ़ी सारे लोगों ने प्रकाश मौर्य जी के सिलेक्शन में और कई साथियों ने मिलकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और आगे आने वाले निगम के जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लेने वाली है और बहुत सारी पार्टियों के लोग छोड़ के आम आदमी पार्टी, आपने देखा होगा पूरे देश में ही हो रहा है, चाहे वो केरला हो या जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो आसाम हो या गुजरात हो, पूरे देश में ऐसा बदलाव आ रहा है कि लोग और पार्टियां छोड़ के या नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसमें से भी छोड़ के और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसी के हिस्से में आज अलीगढ़ के अंदर आज कम से कम 40-50 लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है और इस तरीके से आम आदमी पार्टी का परिवार पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। बहुत ज़ोर शोर से हम आने वाले निकाय के चुनाव लड़ने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य लोगों को जोड़ना ही था, यही बताया मैंने। आज आम आदमी पार्टी में ये भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों ने जो भीम आर्मी के बहुत दिनों से शुरू से ही काम कर रही थी, उन्होंने सभी ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। आप जिस तरह से आपने इसमें ज्वाइन किया तो आप किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं यहाँ के उपस्थित सभी आम आदमी पार्टियों के और जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय नितिन त्यागी जी जो आए थे, उन्होंने हमें ससम्मान इस पार्टी में अपना सदस्यता दी है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अलीगढ़ में जो हमारी टीम पहले थी वही टीम इनकी खड़ी होगी और कहीं भी कोई घटना होती है, कुछ भी होती है, हम लोग सबसे पहले आम आदमी पार्टी पहुंचेगी और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम सेवा भवन का है, जहां महुआखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत देवी नगला में सड़क व नाली न बनने को लेकर दर्जनों महिलाओं ने नगर निगम परिसर का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और नगर निगम परिसर में नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारी महिला विद्या देवी ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से देवी नगला में न ही तो सड़क बनी और न ही नालियां बनी हैं। नालियों का पानी सड़कों पर आता है, जिससे कि इलाके में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द इलाके में सड़क और नाली का निर्माण नहीं कराया गया तो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। नाम है तुम्हारा? विद्या देवी। क्या समस्या लेके आई थी नगर निगम? समस्या में सड़क नहीं है, नाली नहीं है। कहाँ का मामला है ये? और देवी नगर सतपुर कैंप, मानवारी गली, गिरी पार्क के पीछे। और विधायक के द्वारा गए तो विधायक ने नका दी, मेरे कोई बस की नहीं है और हमें वोट ही नहीं है। और नगर निगम में आते हैं कम से कम 4 साल चक्कर काट रहे हैं और साल भरते तो बहुत काट रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई हमारी। आज यहाँ पे आए हो तो यहाँ क्या है? कहाँ फोटो ले आते हैं और थोड़े नापतोल करे आते हैं और कोई सुनवाई ना आती है, फिर सो जाते हैं ऑफिस में। अगर आपकी बार भी परेशानी सॉल्व नहीं हुई तो क्या करोगे आप? करेंगे जो हमारे मन में होगी वही करेंगे, फिर हम करेंगे ऐसी भोरेंगे पूरा तोड़ेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
महाराजा अग्रसेन समिति रजिस्टर द्वारा एक प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल ने महिला शाखा गूंज व युवा शाखा उड़ान की नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों में गौरव मित्तल इंटेक्स अध्यक्ष और राजेश गर्ग महामंत्री और राहुल गर्ग बीमा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा अध्यक्ष ओपेश अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हम सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें गौरव मित्तल इंटेक्स अध्यक्ष और राजीव गर्ग महामंत्री और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष बनाया गया और महिला शाखा गूंज राखी अग्रवाल को अध्यक्ष व वंदना अग्रवाल को महामंत्री और रचना सिंघल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ओपेश अग्रवाल ने बताया कि महिला शाखा गूंज व युवा शाखा उड़ान के सभी पदाधिकारियों को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पत्रकार वार्ता के समय सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और सभी अपने अपने पदों को ईमानदारी से निभाएंगे और हमारे सभी पदाधिकारियों ने कोरोना काल के दौरान मुसीबतों का सामना करके लोगों की मदद की है। आने वाले समय में भी सभी पदाधिकारीगण नई उम्मीद लेकर आएंगे। महिला शाखा गूंज अध्यक्ष राखी अग्रवाल ने कहा कि हम सभी महिलाएं शाखा गूंज के माध्यम से एकत्रित होकर समय समय पर गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। पत्रकार वार्ता में उपस्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत सिंघल, कार्यवाहक मंत्री संदीप अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अमित सिंघल, महामंत्री विशाल अग्रवाल, विपिन मित्तल आदि लोग। वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है कि नवीन कार्यकारिणी युवा एवं महिला शाखा दोनों की नवीन कार्यकारिणी को घोषित करना था, जिसमें युवा शाखा उड़ान के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई गौरव मित्तल जी इंटेक्स और राजेश गर्ग जी महामंत्री एवं राहुल गर्ग जी बीमा कोष अध्यक्ष को बनाया गया है। वहीं महिला शाखा गूंज की अध्यक्ष राखी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष आपके रचना सिंघल एवं महामंत्री वंदना अग्रवाल और चेयरमैन नीता गर्ग गोयल जी को बनाया गया। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका क्या उद्देश्य है? महाराजा अग्रसेन जी के जो कार्यकलाप रहे हैं और जो उन्होंने इस देश में पहचान दिलाई है अपने अग्रवाल समाज की, उस अग्रवाल समाज के कार्य को आगे बढ़ाना, उनके अनुयायी के रूप में हमें उनका काम करना है और देश, अपने शहर को, अपने इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सहायता करना, उनको समाज सेवा के रूप में हम ये लोग दायित्व करेंगे, हम भी करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य वृद्धाश्रम बनाने का है और अगर हमको कहीं से भी ज़मीन अगर सरकार आवंटित कर देती है तो हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एक वृद्धाश्रम बनाएंगे और एक उसी के साथ पैरेलल हम एक अनाथ आश्रम भी बनाएंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का सहयोग मिल जाएगा। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोगों को बच्चों का और बच्चों को बुजुर्गों का, तो ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन अगर हमें सरकार ज़मीन देते हैं, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी फंड्स की प्रॉब्लम है, इसलिए हमको ज़मीन आवंटित नहीं हो पा रही है। ये हमारा प्रयास है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष योग समझ के मुझे ये पद दिया है और युवाओं को जोड़ने के लिए हम काफ़ी प्रयास पहले से करते हुए आ रहे हैं और आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें और अपने महाराजा अग्रसेन जी के लिए समाज से जो भी हमसे करें हम अच्छे काम करते रहे हैं। और समाज में हमारी प्याऊ की अभी बात चल रही है, तो हम हो सकता है कि हम बहुत जल्दी प्याऊ के साथ स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे भी हमारे पास समाज से कुछ प्रकल्प आते हैं तो उनके साथ हम सहयोग करके आगे अपने संगठन को लेके जाएंगे। हम महाराजा अग्रसेन को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेश गर्ग आज महाराजा अग्रसेन समिति के अध्यक्ष बड़े भाई ओपेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मुझको महामंत्री के पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं इस पद को संपूर्ण रूप से निष्ठावान से निभाऊंगा और संगठन के हित में सारे कार्यक्रम जो भी होते हैं उसको करेंगे और हम समाज के लिए और अग्रसेन समिति के जो भी हमारे अग्र बंधु हैं, हम इन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को जोड़ेंगे और समाज के हित में काम करेंगे। आप लोग किस तरह से धन्यवाद देना चाहोगे? किस तरह से धन्यवाद देना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे अध्यक्ष जी हैं मेन बॉडी के ओपेश अग्रवाल जी, जिन्होंने हमारे भाई गौरव मित्तल जी को अध्यक्ष और मुझको महामंत्री और हमारे भाई राहुल गर्ग जी को कोषाध्यक्ष के लिए इनका धन्यवाद देना मैं, ताकि इन्होंने हमको इस जिम्मेदारी को हमको सौंपा और हम इसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। शाखा के अध्यक्ष ने बताया, ओपेश अग्रवाल जी ने बताया कि हमारी जो प्रथम
वो रहेगी। दायित्व हमारा जो है वो है समाज की सेवा करना। हम अपनी भजन संध्या से नवदुर्गा में हमने भजन संध्या का आयोजन किया था टीकाराम मंदिर में, वहाँ से हम अपना शुभ कार्य शुरू कर चुके हैं और हम जैसे जैसे हम आगे आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, हमारी शाखा का सहयोग हमें मिलता जाएगा, पदाधिकारियों का, हम वैसे वैसे समाज सेवा करते जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि विचार करेंगे कि क्या करना है, हमको आगे बढ़ के कार्यकारिणी बनाएंगे अभी हम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम अलीगढ़ प्रतिदिन अतिक्रमण अभियान चला रहा है, जिससे कि शहर में जाम की स्थिति से निपटा जा सके और शहर को स्वच्छ व साफ बनाया जा सके। वहीं शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर नगर निगम पिछले 1 महीने से लगातार शहर भर में अतिक्रमण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज नगर निगम द्वारा शहजमाल में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और गंदे नालों के ऊपर हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। वहीं इस दौरान ईदगाह पर अतिक्रमण अभियान चलने की सूचना पर भारी मात्रा में क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और आक्रोश व्यक्त करते नजर आए। वहीं अफवाह पर ईदगाह कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और आला अधिकारियों से वार्तालाप की। नगर निगम अधिकारियों ने कमेटी के सदस्यों को समझाया और ईदगाह पर अतिक्रमण न चलने की बात को बताया और कहा कि सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद सिंह के साथ ही जानकारी साझा की। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में पिछले 1 महीने से लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ईदगाह से लेके और ये पूरा गली में आगे तक जाएगा। हमारा पहले प्रचार है यहाँ का, और आप देख रहे होंगे आगे पीछे हमारे, क्योंकि मैं परसों भी आया था, कल भी आया था, पूरा पब्लिक ने हटा लिया है। केवल 2-4% बचे होंगे, बाकी सब अपने आप लोगों ने हटा लिया। जिस तरीके से यहाँ पर मामला बात चल रही थी कि ईदगाह की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, नहीं, कोई दुकान नहीं तोड़ी जा रही है। लोगों ने सब अपने आप हटा लिया है। नाला, केवल नाला और नाले के आगे का जो है अतिक्रमण अपने आप लोग हटा रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, इसमें हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन वहीं ये देखा जा रहा है जिस तरह अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन कुछ समय बाद पीछे से अतिक्रमण दोबारा लगना शुरू हो रहा है। उसके लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमें पुलिस सहयोग की बहुत अपेक्षा है, इसलिए हम पुलिस अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमें पुलिस का भी सहयोग दिया जाए, जिससे हम इसकी व्यवस्था को कायम कर सकें। जब क्या ये अतिक्रमण जिससे कि हटाने की बात चल रही है, पूर्ण से हटाया गया, काफ़ी दफ़ा हटाया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा सकता, तो ऐसा क्या कारण रहते, क्या कमियाँ रहती हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, मेरा 1 महीने का जो अभियान चल रहा है, नाली के ऊपर से और सड़क पे, तो लोग क्या करते हैं, दुकानदार नाली के ऊपर ऊंचा करके काउंटर बना लेते हैं, तो ग्राहक सड़क पे आ जाता है, अपनी बाइक सड़क पे खड़ी कर देता है, दोनों ओर से बंद कर देता है। सड़क कितनी भी चौड़ी हो, सकरी हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो उस व्यवस्था के लिए हमने सफाई व्यवस्था के मद्देनजर ट्रैफिक जाम ना हो, इसलिए हम जो है नाली और नाली के आगे का अतिक्रमण किस तरह कार्रवाई की जाएगी जिससे दोबारा अतिक्रमण लगा रहे हैं? तो इसमें मैंने तो यही कर रखा है भाई, आप दोबारा, जैसे आज मैं यहाँ अतिक्रमण चला रहा हूँ, सबको 1 हफ्ता से बता रहा हूँ, अब कोई नाली के ऊपर कोई काउंटर ना लगाए, कोई अतिक्रमण न करें, नाली खाली रखें, नाली के ऊपर ग्राहक खोल लें, जिससे हमारा रोड खाली हो जाए। और इससे जो है, अगर ये दोबारा करेंगे, नाली पर दोबारा अगर कोई काउंटर रखेंगे तो उसको हम जब्त करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे और जुर्माना करेंगे। ईदगाह पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे जिससे कि सही है या क्या? नगर निगम द्वारा एक खबर मिली थी कि जो नाली पर सामान आप लोगों का रखा है दुकानदारों का, वो हटेगा। तो हम यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, उन सब लोगों ने अपना सामान पहले ही हटा लिया। नगर निगम की टीम आने से पहले सब कुछ हटा हुआ है और आप जाकर देख सकते हैं, पूरी नाली साफ़ है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ईदगाह कमेटी के सब सदस्य यहाँ ईदगाह में बैठे हुए हैं, अगर कोई बात है तो वो भी बात करने के लिए चाहिए। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि दुकानें भी थोड़ी बहुत छाटी जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, उसके वो बारे में इस टाइप की हमारे पास कोई भी खबर नहीं है, किसी भी जरिए कहीं से कोई खबर नहीं है। ये सिर्फ आपस में पब्लिक कह रही है कि ये दुकान टूटेगी, वो टूटेगी, ऐसा हमारे पास अभी तक कोई बात नहीं। जिस तरीके की दुकानें ये बनी हुई हैं जो, तो क्या ये नगर निगम के दायरे में है क्या? नहीं, ईदगाह के अंदर है। ईदगाह के अंदर है ये। अगर कहते हैं कि नगर निगम के दायरे में, तो क्या रहेगा? नहीं तो फिर हम पेपर दिखाएंगे। अच्छा, क्या नाम है? मसूद आलम, सदर ईदगाह के अंदर जो तोड़फोड़ का मामला चल रहा है, ये अतिक्रमण के हटाने का जो मामला चल रहा है, हम पूरे तरीके से उसका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमसे ये कहा था कि नाले को जो अतिक्रमण है उसको पूरे तरीके से हम पूरे तरीके से हटवा दिया गया है, और किसी तरीके का अगर कोई बात है तो वो हमसे बात करेंगे तो हम उसके लिए तैयार होना। किस तरह की बात करना चाहते हैं? किस तरीके ये है कि हमें तो यही बताया गया कि वो नाले को जो अतिक्रमण है वो हटवा दीजिए, वो हमने हटवा दिया है।
बाकी किसी तरह की कोई और बात है ना तो वो हमसे बात करेंगे तो उसका हम बता देंगे। हटाया जा रहा है, कहाँ की बता रहे हैं, किसकी मांग है? ये शाहजमाल ईदगाह जो बना हुई है, नई ईदगाह सन 1984 में ये बनवाई गई थी ज़ेर निगरानी मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ। उससे आज तक ये दुकानें बनी हुई हैं, अब तक कोई वो नहीं है। अब ये वो आया है कि नाले के ऊपर जो अतिक्रमण है तो वो हमने हटवा दिया गया। दुकानों के तोड़ने से अभी हमारे पास लीगल तरीके से किसी तरह ईदगाह कमेटी से कोई बात नहीं हुई है। बाकी ऐसी अफवाह है कि वो साहब ये तोड़ेंगे, इस तरह की कोई बात होती है तो हम बात करने को तैयार हैं। कब्जे को हटाने से पहले ईदगाह कमेटी से ताल्लुक किया बताया गया? नहीं, कुछ हमारे पास लीगल तरीके से कुछ इस तरह कुछ तरीके से नहीं हमें कोई बताया गया कि आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, आप दुकानदार हैं या कमेटी के सदस्य? नहीं, मैं कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम है आपका? दुलारे नबी मुझे कहते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी के क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर के द्वारा एक युवक को कुचल दिया गया। वहीं घटना को देख के स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पीड़ित के परिजनों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक्सीडेंट के 1.5 घंटे बाद तक मृतक का शव जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। परिजनों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आपबीती बताई गई। ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में जो है मृत्यु हो गई है। जो है डेडबॉडी को ट्रैक्टर वाले को पकड़ लिया गया है और बाकी जो कार्रवाई है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और ट्रैक्टर के विरुद्ध जो भी उचित धाराओं में जो पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि इनका कहना है कि 2.5 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? सूचना जैसे प्राप्त हुई है, हम लोग जहाँ जो जैसे थे हम तो तुरंत हमको 1:10 सूचना मिली है, तुरंत हम वहाँ से चल दिए हैं 38 से और सीधे घटनास्थल पर आए बिना कहीं रुके थे। अब उसके पहले सूचना कैसे किसको मिली इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई रहेगी? अब आगे कार्रवाई जो प्रॉपर जो वैधानिक कार्रवाई वो सब की जाएगी, पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाएगी, अभियुक्त को जो पकड़े गए हैं उनको जेल भेजा जाएगा, मुकदमा पंजीकृत होगा। जो भी कितने लोगों को आपने पकड़ा है? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 12 सर है, 2.5 घंटा हो गया और करीब आधा घंटे पहले मुझ पे फोन पहुँच गया तो मैं ढूंढता रहा कहाँ पे है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। मैं ऐसे भौंकला गया। उसके बाद में मुझे मालूम पड़ा, मैंने अपने भाईचारे से जानकारी करी तो कैसे मोहन हॉस्पिटल के सामने पे एक्सीडेंट हुआ है। मैं वहाँ पे आया, यहाँ पे कोई भी नहीं था, न कोई पुलिस थी, न कोई ट्रैक्टर वाला था, न कुछ था। वो चौड़े में पड़े थे यहाँ पे। हमने आने के बाद में बहुत ही कोशिश करी कि कुछ आ जाए, कुछ नहीं आया। कुछ के बाद में करीब आधा 1-1.25 घंटे पीछे ये आए सर। आपके कौन लगते थे? मेरा भाई लगता है। क्या नाम है? देवेंद्र पारा सर नाम है। घाटी हॉस्पिटल के पीछे शांतिपुरम कॉलोनी है, ये पुलिस चौकी के पीछे। यहाँ कहाँ जा रहे थे वो? ये माल लेकर के आ रहा था या जा रहा था, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसका कारखाना है, कारखाने में ये कुछ लेके जा रहा था या आ रहा था। कितनी वर्ष उम्र रही होगी? उम्र है करीब 50 के लमसम होगी। कितने बच्चे? इन पे 2 बच्चे हैं। अब क्या डेथ हो गई उनकी? हाँ, डेथ हो गई, बीच में से फट गई बिल्कुल। हाँ, बॉडी को कहाँ भेज दिया? अब अभी लेके गए ना एम्बुलेंस में, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे कुछ कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई करनी है। कार्रवाई करनी है। क्या मांगे आपकी? अभी मांग क्या, हम तो जानते नहीं है साहब, आपको बताएं सही बात। अब मांग तो हम जानकारी करेंगे, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं कि हम जानकारी बता देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा कराबाद क्षेत्र के गांव दभा निवासी पूर्व मजिस्ट्रेट स्वर्गीय जगदीश प्रसाद उपाध्याय के पौत्र द्वारा एक निजी अस्पताल की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष विजय देवी द्वारा फीता काट के किया गया। जहां उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष परिवार के पूर्वज जीवनलाल शर्मा ने अकराबाद में सरकारी अस्पताल हेतु जमीन दान की थी। आज उन्हीं के वंशज द्वारा क्षेत्र के 15-15 किलोमीटर तक कोई अच्छी सुविधाओं वाला अस्पताल न होने पर क्षेत्र की जनता को अच्छा उपचार देने के लिए जेपी उपाध्याय अस्पताल की स्थापना कर क्षेत्र की गरीब जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।